ओम श्री परमात्मने नमः। एक समय की बात है, मैं माँ नर्मदा किनारे साधन भजन में लगे रहा। एक छोटी सी झोपड़ी बना के साधन भजन में लगे रहा। कोई एक मूर्ति ज्वालादि से माँ नर्मदा प्रदक्षिण के लिए आया हुआ था। मैं पिछले माँ नर्मदा प्रदक्षिण हमने पिछले बार कहा 3 प्रकार होता है, और माँ नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंड से उत्पन्न हुआ है, अमरकंड से मेकल पर्वत से उत्पन्न हुआ है, ऐसा हमने बताया था। ऐसे बहुत से महात्मा लोग भारत की विविध सांप्रदाय की, वैष्णव हो, सन्यासी हो, योगी हो, उदासीनी हो, सभी प्रकार की नाथ हो, सभी महात्मा लोग माँ नर्मदा प्रदक्षिण के लिए आ जाता है। और आते समय में एक ज्वाला से एक महात्मा आए, महाराज मैं ज्वाला जी में निवास करता हूँ और आपकी तो गोरख डब्बी है, बिना बत्ती बिना तेज से जोत जलता है, ऐसा उनने सूचना दे दिया। देखे महात्मा जी एक रात निवास करके सुबह अपने आगे प्रस्थान कर लिया। फिर मैंने सोचा, जो प्रथम बार पहले बार परिक्रमा में रहा, इधर आने के पहले की बात है, वो डोंगरगांव आने के पहले की बात, तो जब सोचा था मैं भी ज्वाला जी जाना चाह रहा हूँ, लेकिन समय संदर्भ पहुंच नहीं पाए। फिर जब 12 साल के बाद, कितने साल के बाद, 12 साल के बाद विशेष रूप पे मौका मिला, जब माँ नर्मदा जी की दर्शन, नर्मदा किनारे मैंने स्मृति किया, स्मरण किया आपके, मैं दर्शन करने का आ रहा है, मैंने पहुंचा। आप पहुंचा, एक दिन के लिए पहुंचा हुआ तो दर्शन करने के लिए मैंने देखा नव ज्योति चल रहा है हिमाचल में, कांगड़ा जिला में ज्वाला जी बिना बत्ती बिना तेल की ज्योत जल रहा है। मैं दर्शन करके वापस आते रहा। अरे महात्मा जी आप वापस जा नहीं सकते, आप इधर ही 6 महीना आप पुजारी बन के रहना होगी। मैं बहुत प्रसन्न चित्त हो गए। फिर प्रसन्न चित्त हो गए, इधर मेरा चिंता माँ नर्मदा जी की, और जल सेवन करता मैं, इनको मैं क्या करूँ, और बहुत उधर शीतल ठंड है, भोजन पच नहीं रहे, जो भी देखा जाएंगे जय गुरु महाराज करके हमने निवास किया। रोज प्रतिनित्य मैं बार बार जा रहा हूँ बिना आयास की, बार बार जा रहा हूँ बिना बत्ती बिना तेल, जो जल रहा है, घड़ी घड़ी में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बार बार दर्शन कर लो, बार बार दर्शन कर रहे, फिर दोबारा आ नहीं सके, ऐसा प्रतिनित्य में बिना प्रयास के, माने उधर जरूरत काम उधर कुछ है ही नहीं है, फिर भी घड़ी घड़ी जाना दर्शन कर रहा हूँ। कब पता आएगी, दोबारा आएगी नहीं आएगी, दोबारा आएगी नहीं आएगी, ऐसा रोज प्रतिनित्य यही करते रहा। मैं पुजारी बन के सेवा करते रहा। 6 महीना व्यतीत हो गए, 6 महीना अभी नहीं हुआ, 6 महीना के पहले 1 महीना बकायदा है। जैसे होने लगा मेरा स्वास्थ्य एकदम ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए, उधर की भोजन पच नहीं रहे, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, बुखार और बहुत से पीड़ा शरीर में सताने लगा, भोजन पाचन क्रिया नहीं हो रहे, पहाड़ी का पानी, पत्थर का पानी होता, झरना के पानी, वो अपने शूट हो नहीं रहे। जैसे जैसे बीमारी बढ़ते रहा, शरीर की धीरे धीरे सुकड़ते रहा, धीरे धीरे शरीर सुकड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं तो ऐसे तो माता जी के सानिध्य में तो रह रहा, ऐसे कुछ नहीं। जब 6 महीने होने लगा, दोबारा फिर मेरे रुकाना चाह रही थी, महाराज आप बढ़िया दोबारा और भी इधर रुक सकते 6 महीना और आप रुक सकते हैं। जब ऐसा उनने बैठक हुआ, बैठक होने के बाद निर्णय करने लगा, उसी दिन की रात्रि एक छोटा से कन्या, 5 साल की कन्या आके मेरा हाथ पकड़ के, मेरा उंगली हाथ पकड़ के, तुम चलो तुम चलो तुम चलो, ऐसा मेरे हाथ पकड़ उंगली पकड़ के तान के लाने लगा नर्मदा खंड में। जब एकदम मैंने देखा ये लोग सुबह सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, महात्मा जी आप लोग सब इधर और रुक जाओ 6 महीना। महाराज मैं रुकने के लिए, मेरे से मैं रुक रहा तो मेरे से सेवा वो तभी हम रुके। मेरे शरीर में कोई संतुलन नहीं बन रहा है, मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। मैं आपके उधर रुक भी जाए कि मैं कुछ सेवा नहीं कर पाते, फिर मेरे रुकने का तात्पर्य आप ही बताइए, मेरे रुकने की क्या तात्पर्य है। और मेरे का नर्मदा जल सेवन करना है, मैं नर्मदा जी किनारे पहुंचना है। जब मैं बिना दवाई की, कोई इलाज नहीं, दवाई नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा हमने निर्णय करके जैसे उधर से छुट्टी हुआ तो तत्काल में
उज्जैन होते हुए और हम लोग नर्मदा कंड में आ गए। नर्मदा कंड में आके जैसा हमने माँ नर्मदा के दर्शन करते हुए 1 लीटर जल माँ नर्मदा की जल जैसा हमने सेवन किया, जो 6 महीने की विकार थी, जो 6 महीने की मेरा विकार रहा, 6 महीने की जो शरीर संतुलन में चला नहीं जा रहा, इतनी हिम्मत नहीं रहा, भोजन में पाचन नहीं होने चाह रहा है, जैसे हमने 6 महीने के बाद 1 लीटर माँ नर्मदा जल सेवन किया, जैसे ही मेरा अंदर चेतावनी आ गए, शरीर के अंदर स्फूर्ति आ गए। स्फूर्ति आने के बाद भोजन की अचानक कोई बीमार नहीं, बिना प्रयास से मेरा कोई इलाज करने की जरूरत पड़ा ही नहीं है। बिना प्रयास से अपने को माँ नर्मदा स्वस्थ ही करा दिया। हाँ, स्वस्थ कराने के बाद में भैया मैं आपकी छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकते, और जाना ना जाए तो मैं आपके जल को सेवन करता है। जल नहीं है, वो दूध है, वो अमृत है। माँ नर्मदा की जल अमृत है, अमृत रूप से तुम सेवन करेगी, यह तो अमृत है, जल नहीं है और दूध है। और जैसे माँ बच्चों को जैसे दूध से पिलाता है, ऐसे माँ नर्मदा जी साधु संत सब महात्मा के लिए दूध सेवन कराता है। का सेवन कराता है? दूध सेवन कराता है। जो भी साधक हो, साधन करने चाह रहा हो और साधन करना चाह रहा हो, माँ नर्मदा कंड में छोटा हो, प्रथम साधक हो, मध्यम साधक हो, और जो भी साधन करने के माँ नर्मदा कंड बहुत सुविधा वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश में। हाँ, बोल हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ऐसे ये घटना 198-99 की बात है, जब मैं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन पाद यात्रा तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हुआ था। उसी क्षण प्रथम बार ओंकारेश्वर दर्शन के लिए माँ नर्मदा किनारे आया हुआ था। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ममलेश्वर। दर्शन करने के लिए आकर मैं उज्जैन जाना था। जब उज्जैन जाने के लिए मेरे ये लक्ष्य यही थे, केवल ज्योतिर्लिंग दर्शन करना है। जैसे मैं नर्मदा किनारे आया पहले बारी, मेरे को लगा ये तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, ऐसा प्रतीत होने लगा, ऐसा पूर्व की स्मृति होने लगा, पूर्व की ज्ञान होने लगा, ये तो मैं पहले भी इधर आ चुका। फिर हमने ऐसे प्रतीत होगा। इसके बाद उज्जैन निकल गए। उज्जैन निकलने के बाद हमने क्या कर दिया, फिर उज्जैन से दर्शन करते हुए सोमनाथ है और बद्रीनारायण है, केदारनाथ दर्शन के लिए हमने निकला। फिर निकलते फिर आ गए उज्जैन के कुंभ पड़ा। सन 2002 के लगभग, सन 2002 में उज्जैन के कुंभ पड़ा। जैसा हमने कुंभ में जाने के लिए निकला, जब निकलने के बाद मैंने लगा मेरे से कोई ऐसे हुआ जैसे हम उज्जैन कुंभ से दर्शन करते, मेरा दूसरी जगह में जाना चाह रहा, रामेश्वर वगैरह। जब मेरा प्रतीत हुआ एक छोटी सी कन्या आके मेरे को ले जाके नर्मदा तीर में जाके छोड़ रहा है। एक छोटी सी कन्या मेरा हाथ पकड़ के, और छोटी सी 5 साल कन्या मेरा हाथ पकड़ के जाके नर्मदा तीर में ओंकारेश्वर में जाकर मेरे को छोड़ रहा है। जब मेरे स्मृति हुआ, मैं 98-99 में आए थे, तब मैं एक बार कह दिया नर्मदा किनारे में आया थी, वो स्मृति आया, अरे ये तो कुछ तो रहस्य है। माँ नर्मदा किनारे मेरे क्यों बार बार कन्या दिखा रहा है, कन्या ले जा रहा है, का विषय। मैंने प्रथम बार जैसे नर्मदा किनारे पहुंचा, जैसे नर्मदा किनारे पहुंचते हुए मैंने जैसे प्रदक्षिण करना शुरू कर दिया। प्रदक्षिण कम से कम 4.5 साल तक प्रदक्षिण में लगे रहा मैं। नर्मदा प्रदक्षिण उसी समय की अनुसंधान है, उसी समय की साधन है। अंडिया में रुका, हरदा में रुका, डोंगरगांव में रुका था। जब अनुष्ठान किया, साधन किया, उसको हमने दर्शाया। माँ नर्मदा एक साधन केंद्र है आध्यात्म की, और साधन करने वाले के लिए, और मोक्ष चाह रहे हो तो, मुक्त चाह रहे हो तो, ज्ञान चाह रहे तो माँ नर्मदा कंड है, एक सुव्यवस्थित जगह है। माँ नर्मदा जी के क्षेत्र में साधन करने वाले के लिए कोई भी दूर नहीं है। ईश्वर पाना हो, माँ नर्मदा कंड हो, उधर कैसे प्रकार आप जिस प्रकार से रहना चाह रहे हो, माँ नर्मदा जी आपकी सारा व्यवस्था करा देगी, और अपने अनुसार तुम कैसे भी साधन करके अपने ईश्वर प्राप्त हो सकता है, ईश्वर प्राप्ति हो सकता है। हर हर नर्मदे यार। हाँ, हर हर नर्मदे यार। ओम आदेश। ओम श्री परमात्मने नमः। माँ नर्मदा कंड है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो फल
4 पल इधर माँ नर्मदा प्रदान करता है। कोई ऐसे समझे मैं पहले प्रदक्षिण करना चाह रहा हूँ, प्रदक्षिण में और यात्रा में और मेरा माँ नर्मदा की प्रदक्षिण यात्रा में कोई ऐसी चीज़ मैं मांगू, पहले धर्म मांगू, दूसरा परिक्रम में अर्थ मांगू, माने अर्थ माने मकान पैसा धन मांगो, तीसरा में धर्मार्थ मोक्ष और काम माने अपेक्षा जो भी आशा है वो मांगो, फिर आखिरी में ऐसा तुम निर्णय करता ऐसा कुछ नहीं है। 4 पल है, जो भी मांगना है चारों में एक ही बार ही मांग लो। धर्म अर्थ काम मोक्ष एक ही बार मांग लो। तुमने गलती करने की कोशिश किया, पहले कोई चीज़ मांगा फिर मनोकामना पूर्ण हो गई, दूसरा मांगे मनोकामना पूर्ण हो गई, तीसरा मांगे, ऐसा तुमने जो पहले याचन किया वही तुमको प्राप्त होना है। इसलिए हम कह रहा साधक के लिए अक्षर के दे रहा, सूचना दे रहा, जो भी ऐसे मांग रहा हो एक ही बार मांगो, दोबारा मांगना ना पड़े। माँ नर्मदा मैं आपके चरण में आया हूँ, आवागम से मेरे मिटा दो और ज्ञान प्रदान करो, ऐसा चीज़ मांगो। इसी के अंतर्गत ही तुम्हारा जन्म बड़ा होना और बालापन होना, यौवन होना, शादी होना, बुढ़ापा होना, सब इसी के अंदर ही आ जाएगी। तुम ऐसे मांग रहे छोटे छोटे चीज़, मेरा ब्याह हो जाए, मेरा मोड़ी मोड़ा हो जाए, छोटी छोटी तुच्छ चीज़ मांगने जा रहा है, वो सब चीज़ तुम्हारे पीछे लगा ही है। तुम बिना मांगे भी मिलेगी, वो बिना मांगने भी वो मिलेगी। क्यों? तुमने जो अभी रहा है ये बिना मांगने ही मिलता है। ऐसा चीज़ मांगो। ज्ञात माँ नर्मदा ज्ञान देव, मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरे ज्ञान प्रदान करो, मैं आवागम से मुक्त होना चाह रहा हूँ, मेरे को ऐसे मार्गदर्शी देव। इसीलिए माँ नर्मदा कंड मार्गदर्शक है, साधक के लिए बोध रूपी है। कौन सा रूपी है? बोध रूपी है। कैसे बोध रूपी है? उदाहरण, शंकराचार्य 7 साल उम्र में गुरु को खोजते हुए गुरु गोविंदा पादाचार्य उनकी प्रतीक्षा करते रहता है, कब आ रहे शंकराचार्य, कब आ रहे शंकराचार्य, कब आ रहे शंकराचार्य। उस समय में खोजते खोजते शंकराचार्य केरला की कालटी, दक्षिण भारत केरला के कालटी ब्राह्मण परिवार से उत्पन्न हुआ शंकराचार्य खोजते माँ नर्मदा ओंकारेश्वर पहुँचता है। कई लोग ओंकारेश्वर बता रहे, कई लोग साकल घाट बता रहे, कई लोग धूमगढ़ बता रहे। माँ नर्मदा किनारे हुआ है घटना, ये वो एक घटना है, निश्चित नहीं है साकल घाट में हुआ हो, धूमगढ़ में हुआ हो, ओंकारेश्वर में हुआ, तय नहीं है, निश्चित हम बता नहीं सके, लेकिन हुआ घटना इधर माँ नर्मदा खंड में। क्यों है? हजारों सालों पहले नर्मदा जी की विस्तार बहुत दूर है, 3 कोस दूर तक चलता थी माँ नर्मदा जी विस्तार। कितना दूर है? 3 कोस दूर चौड़ाई, 3 कोस दूर तक इतनी विशाल माँ नर्मदा चलता थी। आज हम लोग बैठा, तुम समझ रहे हम तो नर्मदा किनारे बैठे, ही मेरा ज़मीन तेरा घर है, किसी को नहीं, वो माँ नर्मदा की ज़मीन में हम बैठा है। कितना किसकी ज़मीन में बैठा है? उन्हीं की ज़मीन में बैठा, उन्हीं के ऊपर ही बैठा है हम लोग। हमारे नीचे नर्मदा ही चल रहे, हमारे गांव के नीचे, अपने आश्रम के नीचे। अब हम समझ रहे ये मेरा है, ये खेती मेरा है, नर्मदा जी की नहीं है। बता नहीं, उन्हीं की है, मेरा कुछ भी नहीं है, उन्हीं के शरण में है, उन्हीं के ऊपर ही हम बैठा है। नीचे से जल की स्रोत चल ही रहा है, नीचे से जल में चल रहा है। इन कारण माँ नर्मदा जी अब ये निश्चित नहीं शंकराचार्य के इधर ही हुआ था, नहीं कौन से घाट हुआ नहीं हुआ तो नर्मदा किनारे बताता है। गुरु गोविंदा पादाचार्य ये गुफा में पुराने हजारों साल से हमारा समाधि में लीन थी। लीन होने के बाद जब समाधि से खोलेगी नहीं, बहुत से हजारों महात्मा वो गुफा के अंदर प्रतीक्षा कर रहे थे। हैं आज ये डोंगरगांव वेस्टर गोरगांव में गुफा भी निकला हुआ है, उसमें भी यही प्रतीत होता है। और प्रतीक्षा कर रही थी कौन, कब शंकराचार्य आ रहे, कोई ऐसे कोई शिष्य आ रहे हैं, ऐसे प्रतीक्षा कर रही थी। और कई महात्मा लोग कब महाराज ध्यान से उठ जाए, समाधि से उठ जाए, मेरे कैसे ज्ञान की बात बता दे, मेरे को संसार से आवागम से मिटाने का मार्ग बता दे, और मेरा मुक्त करा दे, मेरा मोक्ष करा दे। ऐसे बिना नाना प्रकार की अपेक्षा से, नाना प्रकार की इच्छा से, नाना प्रकार की वासना से और नाना प्रकार की तपस्या से महात्मा लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। हजारों साल से महात्मा कब समाधि से उठेगी देख रहे थे। कई लोग रास्ता देखते देखते शरीर ही गला दिया, उनको दर्शन नहीं हो पाया। कई महात्मा
शरीर ही गला दिया, शरीर ही छूट गए, दूसरा महात्मा आ गए, तीसरा आ गए, ऐसे उनके वो महात्मा दर्शन नहीं दे पाया। जैसे शंकराचार्य महान जो कारण पुरुष होता है, जो ज्ञानवान होता है, जो दूसरों को उद्धार करने वाला होता है, ऐसा पुरुष आता है। समाधि क्यों ना हो, वृक्ष भी बोलने लग जाएगी, हवा भी बोलने लगेगी, और जो हवा भी और जो पुष्पों की सुगंध भी आने लग जाएगी। माने आते सब अच्छे चीज़ होने लग जाएगी। क्यों है? वो शिष्य भी ऐसी हैं, शिष्य भी चाह रहा है, न गुरु को दर्शन करना चाह रहा है, गुरु भी चाह रहा है शिक्षक में उपदेश देना चाह रहा हूँ। ऐसे दोनों गुरु शिष्य जो संगम होता है, ऐसे समय प्रतीक्षा होता है। जैसे शंकराचार्य आता है, आने के बाद बताता है ऐसी बारिश का मौसम श्रावण मास की, जैसे गुफा के अंदर पानी भरने लगता है, सब महात्मा लोग गुफा के अंदर बैठा हो, सभी लोग घबराने लगता है, अरे क्या गति होगी, हम लोग सब क्या गति होगी, पानी भर गए तो हम सब डूब जाएंगे। जब शंकराचार्य कहता है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें माँ है, ये माँ है, जैसे कमंडल दरवाजा में कमंडल जैसे गुफा के बाहर रखता है, रखने के बाद स्तुति करने लगता है, सब बिंदु सिंधु शुष्क हरंता रंगा बंदा रंजितम तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जैसे माँ नर्मदा जी की स्तुति करने लग जाता है, जैसे स्तुति करता है, माँ नर्मदा जी कितनी करुणामयी है, माँ है कितनी करुणामयी है। उनकी जैसी शंकराचार्य की छोटे से बालक 7 साल की लड़का क्या बोल सकते हैं, उनकी हिंदी माने वो सही से मुंह से आवाज़ तो निकलता नहीं है, ऐसी तोदला वाणी से जैसी शंकराचार्य वाणी निकल रहा है। छोटे 7 साल का बच्चा कहाँ जाने, जैसी जानने अनजाने में जैसे भी कुछ बोल देता, माँ नर्मदा तुरंत प्रसन्न हो जाता है। जैसे माँ नर्मदा जी कमंडल में बस समा जाते रहता है, कमंडल में समा जाते रहता है। जब जैसे समा जाता रहता है, जैसे जो समाधि में स्थित पुरुष गुरु गोविंद पादाचार्य एकदम गुफा हलने लग जाता है। जब शंकराचार्य उनको दीक्षा देता है, जब उनको उपदेश देता है, बोध देता है, ज्ञान देता है, ये घटना माँ नर्मदा किनारे बोध रूपी भी है, ज्ञान रूपी भी है, मोक्षदायिनी भी है, मुक्तिदायिनी भी है। माँ नर्मदा किनारे सारा सब महात्मा आ रहे इधर बोध प्राप्त करने के लिए। किस लिए आ रहा है? जो प्रदक्षिण में हाथ चल रहा है, बोध प्राप्त करना। कोई ऐसी महात्मा मिल जाए, अपने ज्ञान मिल जाए, वो मिलने वाली नहीं है। वो ज्ञान तो कोई मुफ्त में मिलता है, न तुम पैसा से मिलता है, तुम स्वयं ही जानना होगी, तुम स्वयं ही पहचानना होगी, स्वयं ही भूख रह के प्यास क्या होगी जानना होगी, स्वयं ही भोजन करने के बाद भोजन स्वाद जानना होगी। कोई बना के दे दे, कोई खा ले, तुम्हारे से कोई अनुभव होने वाले नहीं है। उनने अनुभव करके जा चुका है, वो ऐसा अनुभूति करना। तुम प्रतीक्षा करो, और प्रतीक्षा करके अपने जो भी साधन है, गुरु महाराज जो भी साधन कर रहे हैं उसके उस अनुसार चलते रहो, करते रहे कर दिन तेरे भी ये गति हो जाएगी। साक्षात्कार मार्ग में तुम्हारा दृढ़ निर्णय हो, मैं भी परमात्मा प्राप्त करना चाह रहा हूँ, ऐसा तुम्हारे अंदर दृढ़ निर्णय होने चाहिए। जैसा हमने माँ नर्मदा प्रदक्षिण में आने के बाद ये की अपेक्षा थी, माँ नर्मदा में हवागम से मिटना चाह रहा हूँ, मेरा कोई आशा नहीं है तुम्हारा धर्म अर्थ काम मोक्ष की, ऐसा नहीं, मैं हवागम से मिटना चाह रहा हूँ, मेरा ज्ञानोदय चाहिए, मेरा ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ऐसा मैंने उनसे विनती से प्रार्थना किया, मेरा केवल ज्ञान की ज़रूरत है माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे जन्मों से मैं भूल चुका हूँ, मैं इधर आया, मैं पहले भी इधर आ चुका, लेकिन मेरे को आज याद आ गया, इसी क्षण याद आया, मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं पहले भी इधर आपकी शरण में आ चुका हूँ, पहले भी इधर रह चुका हूँ, लेकिन मेरा स्मृति नहीं थी, मेरा अज्ञान के कारण मैं भूल चुका था, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, हाँ मेरे ज्ञान प्रदान करो। ऐसे बारंबार विनती करना पड़ता है। बारंबार विनती करने के बाद माँ हमेशा क्षमा करते और तुम ज्ञान भी प्रदान कर देता है। ओम श्री परमात्मने नमः। माँ नर्मदा जी की मेरा अनुभव है।